हाय गाइस, इस वीडियो में हम यूट्रोफिकेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है। तो अगर यूट्रोफिकेशन को हमको डिफाइन करना हो तो हम बोलेंगे कि यूट्रोफिकेशन इज द फेनोमेना इन विच एनी मैराइन इकोसिस्टम गेट इनरिच्ड विथ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मतलब किसी भी मैराइन इकोसिस्टम में अगर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स स्पेशली फास्फोरस और नाइट्रोजन का इनरिचमेंट हो जाना, ठीक है, तो उसी फेनोमेना को हम यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। तो आइए देखते हैं यूट्रोफिकेशन होता कैसे। ठीक है, तो मेनली जो काज है यूट्रोफिकेशन का वो एंथ्रोपोजेनिक रीजन है या ह्यूमन इंटरफेरेंस है। तो ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से क्या होता है, हम लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड, उसमें हम लोग फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज करते हैं बहुत ज़्यादा। फर्टिलाइजर्स में होते हैं नाइट्रोजन, और जब ड्रेन करता है तो किसी भी पॉन्ड में मैराइन इकोसिस्टम में जाके ड्रेन होता है। ठीक है, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, रिवर्स हो गया, ओशियन हो गई, सी हो गई, ठीक है, इसमें जाके ड्रेन्स करते हैं। तो ये नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा एक्सेस नाइट्रोजन आ रहा है एग्रीकल्चर फीड से। और वहीं सिटीज़ वगैरह में हम लोग डिटर्जेंट या किसी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से बहुत ज़्यादा फास्फोरस आता है। ठीक है, तो ये फास्फोरस कहाँ ड्रेन करेगा, ये भी किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में ही ड्रेन होता है। ठीक है, तो क्या होता है वहाँ पे जो नॉर्मल सिचुएशन होनी चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फास्फोरस और नाइट्रोजन मतलब ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं इनका इनरिचमेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब नाइट्रोजन फास्फोरस का इनरिचमेंट हो गया, तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स को ही, न्यूट्रिएंट्स पे ही फीडिंग करते हैं, उन्हीं से इनकी जो साइकिल है, लाइफ साइकिल है, उन्हीं से चलती है। ठीक है, मतलब ये न्यूट्रिएंट्स पे फीडिंग करते हैं। अब न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो जाएंगे, इसका मतलब जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं जो लिटरॉल जोन पे, मतलब किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिटरॉल जोन पे पाए जाते हैं, उनकी जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इस फेनोमेना को एल्गल ब्लूम करेंगे। ठीक है, जो एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी वगैरह, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। अब जब बहुत ज़्यादा ये इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, सरफेस पूरा ग्रीन हो जाएगा, मतलब सरफेस पे बहुत ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन से दिख रहे हैं, तो जो सनलाइट है वो नीचे एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, अब जब लाइट अंदर नहीं पहुंच पाएगा तो ऑक्सीजन क्या होगा, मतलब ये जो इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो धीरे धीरे, एक्वेटिक इकोसिस्टम की जो ट्रांसपेरेंसी है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। और जब उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म होगी तो धीरे धीरे ऑक्सीजन भी कम होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा सनलाइट मिलेगा उतना ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है। ठीक है, लेकिन सनलाइट नहीं पहुँच पा रही, इसका मतलब ऑक्सीजन डिजॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब जो एल्गीज बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एल्गीज जो हो गई थी, अब वो डाई भी हो गई। जब ये एल्गी मरेंगी तो ये सरफेस पे जाके, जो सरफेस है उसका एक्वेटिक इकोसिस्टम का, उस पर जाके वहाँ डिके होने लगेगी। ठीक है, और इनको डिके कौन करेगा, इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं छोटे छोटे, वो डिके करते हैं। अब आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, इनको ब्रेक तोड़ने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो एक तरफ तो ऑक्सीजन डिजॉल्व नहीं हो रहा था, दूसरी तरफ ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको इन एल्गीज को डिके करने के लिए, सड़ाने के लिए इनको ऑक्सीजन का यूज़ कर रही हैं। ठीक है, तो ये पूरे एक्वेटिक सिस्टम में हम देखेंगे कि ऑक्सीजन बहुत तेज़ी के साथ घटेगा। ठीक है, अब जो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ घटेगा, इसका मतलब जो वहाँ का मैराइन इकोसिस्टम है, मतलब कि जो फिशेस हैं, प्लांट्स वगैरह हैं, वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन की कमी से मरने लगेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन डिप्लीशन होगा, वहाँ का जो मैराइन फिशेस हैं, ठीक है, मेढक वगैरह सारे मरने लगेंगे। ठीक है, तो इसी फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। ठीक है,